बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रघु नाम का किसान रहता था। रघु बहुत मेहनती था, पर किस्मत हमेशा उससे रूठी रहती थी। कभी बारिश समय पर नहीं होती तो कभी बाढ़ से फसलें खराब हो जाती। फिर भी रघु हार नहीं मानता था। उसे लगता था कि कभी न कभी तो उसकी किस्मत बदलेगी। रघु के परिवार में उसकी पत्नी लक्ष्मी और उसकी एक बेटी थी जिसका नाम गुड़िया था। आज फिर कुछ नहीं लाए। घर का सारा राशन खत्म हो गया है। ऐसा कब तक चलेगा? मेरी तो किस्मत ही फूटी थी जो तुमसे विवाह कर लिया। अब तुम्हारे साथ साथ मुझे भी खुद खुद कर जीना पड़ रहा है। अरे तुम चिंता क्यों कर रही हो? मैं तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता हूँ, पर हर बार कुछ न कुछ उल्टा सीधा हो जाता है। जमींदार भी आए थे अपना पैसे लेने, आप नहीं थे तो वापस चले गए। इस बार अगर हमारी फसल अच्छी हो गई तो हम उनका सारा कर्ज चुका देंगे। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। अगले दिन जब रघु खेत की तरफ जा रहा होता है, तभी जमींदार देख लेता है। रघु, मेरे पैसे कब वापस करोगे? तुमने कहा था 1 हफ्ते बाद वापस कर दूंगा, पर 1 महीना हो चला, अभी तक मेरे पैसे वापस नहीं किए। अरे आप चिंता क्यों कर रहे हैं? इस बार मेरी फसल सबसे अच्छी हुई है। जैसे ही फसल की कटाई होगी, मैं उसको बेचकर सारे पैसे चुका दूंगा। चलो देखता हूं। अगर इस बार मेरे पैसे नहीं मिले तो तुम्हारे घर पे भी कब्जा कर लूंगा। रघु अपनी फसल देखता है और बहुत प्रसन्न होता है, क्योंकि सच में इस बार उसकी फसल सबसे अच्छी हुई थी। मैं अभी अभी अपनी फसल देखकर आ रहा हूं। इस बार अपनी फसल सबसे अच्छी हुई है। इस बार हम सारे कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। रघु सोया हुआ होता है, तभी रात में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश आ जाती है। अजी सुनते हो, लगता है तेज आंधी के साथ बारिश आ गई है। ये तो बहुत बुरा हो रहा है। अगर ज्यादा देर तक बारिश हुई तो हमारी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। काफी समय बीत जाता है, पर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। सुबह होती है, बारिश भी रुक गया होता है। रघु देखता है तो उसकी फसल बर्बाद हो चुकी। हे भगवान, ये क्या कर दिया आपने मेरे साथ? मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। अब मैं क्या खाऊंगा और कैसे अपना जीवन यापन करूंगा? रघु इस बार पूरी तरह टूट जाता है और वापस अपने घर आने लगता है। तभी उसे एक बकरी का बच्चा दिखाई देता है, जो कि काफी दुबली पतली थी। यहाँ जंगल में किसका बकरी का बच्चा आ सकता है? मुझे लगता है ये रास्ता भटक गई है, इसलिए ये यहाँ पर अकेले घूम रही है। एक काम करता हूँ, इसको अपने घर लेकर चलता हूँ, नहीं तो ये कोई शिकारी जानवर इसका शिकार कर लेगा। रघु उस बकरी के बच्चे को अपने घर लेकर चला आता है। उसकी पत्नी देखती है तो गुस्सा हो जाती है। यहाँ हम लोगों को खाने के लिए कुछ भी नहीं है और ऊपर से इस बकरी को भी लेकर आ गए। अब क्या खिलाओगे इसको? अरे भाग्यवान, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? जैसे हम लोग भोजन कर रहे हैं, वैसे ही थोड़ा सा इस मासूम सी बकरी को भी खिला देंगे। वैसे भी बेचारी जंगल में अकेली भटक रही थी। मुझे लगा कोई जानवर इसको खा जाएगा। इससे अच्छा मैं ही अपने घर लेके चलूं। बहुत समझाने के बाद उसकी पत्नी मान जाती है और उस बकरी का अच्छे से ख्याल रखने लगती है। रघु खुद भूखा रह जाता, पर उसको भोजन जरूर खिलाता। एक दिन अंधेरा हो जाता है और बकरी घास खाने के लिए जंगल की तरफ चली जाती है और वहीं पर घास चढ़ने लगती है। तभी एक भेड़िया घात लगाया हुआ बैठा था। आहा, आज तो भोजन खुद मेरे पास चलकर आ गया है। आज तो पेट भर के भोजन करूंगा। अरे, ये कौन आ गया? इसके हाथ में तो लाठी है। अब मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। अचानक से रघु की नींद खुल जाती है और वो जाकर देखता है तो उसकी बकरी दिखाई नहीं देती है। अरे, मेरी बकरी कहाँ चली गई? किसी ने चुरा तो नहीं लिया? रघु इधर उधर ढूंढने लगता है।
वो भेड़िया उस बकरी पर हमला कर देता है। तभी रघु ढूंढते हुए उसके पास पहुंच जाता है। रघु उस भेड़िए को देखकर बहुत क्रोधित होता है। तुम्हारी ये हिम्मत, मेरी बकरी को नुकसान पहुंचाओगे? अभी तुम्हें सबक सिखाता हूँ। अरे ये कौन आ गया? इसके हाथ में तो लाठी है। अब मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। रघु को देखकर वो भेड़िया वहां से भाग जाता है। रघु अपनी बकरी लेकर वापस चला आता है। गुड़िया, तू मेरी किस्मत बदलेगी। तू ही मेरा सहारा है। मेरे होते हुए कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। धीरे धीरे दिन बीतते गए और किसान की बकरी बड़ी हो गई। बड़ी होने पर किसान को एहसास हुआ कि ये कोई आम बकरी नहीं है, क्योंकि वो बकरी आम बकरियों की अपेक्षा बहुत ज्यादा दूध देती थी। देखा तुमने, हमारी बकरी दूसरी बकरियों से कितना ज्यादा दूध देती है। मैंने कहा था मेरी बकरी एक दिन मेरी किस्मत जरूर बदलेगी। हाँ, क्यों नहीं। अब से मैं उसकी और अच्छे से ख्याल रखूंगी। धीरे धीरे रघु दूध बेचकर अपना सारा कर्ज चुका देता है और काफी धन भी एकत्र करने लगता है। कुछ समय बीत जाता है। जमींदार की नजर उसकी बकरी पर पड़ती है। ये रघु की बकरी तो बहुत ज्यादा दूध देती है। अगर किसी तरह ये बकरी मुझे मिल जाए फिर तो मेरा बहुत सारा फायदा होगा। अगले दिन ही जमींदार रघु के पास आता है। रघु, मुझे तुम्हारी ये बकरी बहुत पसंद आई। तुम्हें जितने पैसे चाहिए ले लो, पर मुझे ये बकरी दे दो। ये मुझे दे दो, मैं तुम्हें ढेर सारे सोने के सिक्के दूंगा। सोच लो, इसमें तुम्हारा ही फायदा होगा। जो तुम रोज रोज थोड़े पैसे कमा रहे हो, अब तुम्हारे पास ढेर सारा धन एक साथ आ जाएगा। फिर पूरी जिंदगी आराम से बैठकर बिताना। रघु सोने के सिक्के देखकर उसकी लालच में आ जाता है। जमींदार तो ठीक ही कह रहे हैं। जो मैं रोज रोज थोड़े थोड़े पैसे कमा रहा हूँ, वो भी पूरा दिन इसकी देखभाल करता हूँ, तब जाकर कहीं मिलता है। अब तो आराम से बैठकर खाऊंगा। ठीक है जमींदार, तुम मुझे पैसे दे दो, मैं तुम्हें ये बकरी दे दूंगा। पैसों की लालच में आकर रघु अपनी बकरी जमींदार को सौंप देता है। जमींदार बकरी खरीद तो लेता है, पर अगले दिन ही बकरी दूध देना बंद कर देती है। ये कैसी बकरी है? अभी उस किसान के पास थी तो इतना सारा दूध देती थी। मेरे घर आने पर इसको क्या हो गया? इधर रघु के ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला था। जैसे ही रात होती है, रघु के घर चोर आते हैं और सारा धन चुरा के ले जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है, रघु देखता है उसके सारे सोने के सिक्के गायब थे। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे साथ? मैं तो बर्बाद हो गया। मेरा सारा धन चला गया और मेरी बकरी भी चली गई। अब मैं कैसे अपना जीवन बिताऊंगा? मुझे मेरी बकरी बेचनी ही नहीं चाहिए थी। मैं तो पहले ही मना कर रही थी, पर आपने मेरी एक भी नहीं सुनी। अब चाहे जहां से मुझे मेरी बकरी लाकर दो। जमींदार भी बकरी को खरीदकर घाटे में हो जाता है। इसने तो दूध देना ही बंद कर दिया। अब तो इस बकरी को बेच ही दूं, कम से कम कुछ तो मुनाफा होगा। जमींदार उस बकरी को कुछ पैसे लेकर एक व्यापारी को बेच देता है। तभी कुछ समय बाद रघु अपनी बकरी वापस लेने जमींदार के पास आता है। मुझे मेरी बकरी वापस कर दीजिए। आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा, पर मुझे मेरी बकरी वापस कर दीजिए। रघु, कुछ समय पहले ही आए होते तो मैं वापस कर देता। वो बकरी दूध नहीं दे रही थी तो मैंने उसको बेच दिया। अभी वो लेकर जा ही रहा होगा। जल्दी जाओ, हो सकता है रास्ते में ही मिल जाए। रघु जमींदार की बातें सुनकर वहां से जल्दी जल्दी भागता है और उस आदमी को ढूंढने लगता है। काफी समय बाद वो आदमी मिल जाता है और उसके पास रघु की बकरी भी थी। रघु को अपनी बकरी देखकर जान में जान आई। सुनिए व्यापारी, ये बकरी मेरी है, मुझे मेरी बकरी दे दीजिए। पर मैंने तो ये बकरी पैसे देकर खरीदी है, ऐसे कैसे तुम्हें दे दूं? मुझे मेरे पैसे दे दो, मैं ये बकरी तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, मैं पैसे दे दूंगा। आप बताइए कितने पैसे में खरीदा है आपने इस बकरी को?
मैंने 4 सोने के सिक्के देकर इस बकरी को खरीदा है, तो मुझे 4 सिक्के दे दो, मैं बकरी दे दूंगा। रघु के पास इतने पैसे तो नहीं थे। मेरे पास इतने पैसे तो नहीं हैं, अब मैं क्या करूं? एक काम करता हूं, अपनी पत्नी के रखे हुए गहने दे देता हूं, बाद में वापस से खरीद लूंगा। रघु अपनी पत्नी के गहने व्यापारी को देता है और अपनी बकरी को वापस घर लेकर चला आता है। मुझे माफ कर देना मेरी गुड़िया, मैंने पैसे की लालच में आकर तुम्हें बेच दिया। अब से कभी भी पैसों की लालच में नहीं आऊंगा। इसके बाद रघु और उसकी पत्नी खुशी खुशी रहने लगते हैं और बकरी वापस से दूध देने लगती है।